डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने देखा कि कुछ तरह के सवाल हमने आपको एक एक करके एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाते हुए मैं गया। अब आइए देखते हैं कि कुछ जो कंपटीशन में आए हुए जो विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वो कैसे होते हैं। कभी कभी कुछ प्रश्न बड़े होते हैं, कभी कुछ प्रश्न छोटे होते हैं। सब एक जैसी साइज के नहीं बनाए जाते। इसलिए कभी घबराना नहीं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है तो कोई टेंशन नहीं, कोई छोटा भी होगा और बैलेंस हो जाता है। सवालों की प्रकृति कुछ इसी प्रकार की होती है। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और पढ़ के सोचिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है तो ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने की स्थिति में 10,000 रुपये की राशि पर इन 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। लो, पहला ही बड़ा हुआ थोड़ा सा। हाँ, पहला ही बड़ा हुआ। कैसे बड़ा हुआ आओ देखते हैं। आप देखिए, मान लो कोई चीज 10,000 है, पहले वर्ष 4% दर लगेगा। क्या हुआ? 104/100। दूसरे वर्ष 5% दर है, 105/100। तीसरे वर्ष 6% दर है, 106/100। अगर इसे हम हल कर दें तो एक मिश्रधन हमें मिल जाएगा। अब मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, हमारा ब्याज हमें वापस। आओ देखते हैं कैसे होगा। देखिए 4 जीरो तो ऐसे ही चला जाएगा यहीं से, और थोड़ा सा इसे छोटा भी किया जा सकता है। अगर हम 5 से कोशिश करें तो 5 दूना 10, 5 छक्के 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये रहा। और देखें तो 4 से फिर छोटा हो रहा है कि नहीं। 4 से यह भी संख्या कट जाएगी, 4 दूना 8 और 4 छक्के 24। बोलो, अब फिर 4 पचे 20। अब कुछ न कटने वाला। अब ये गुणा तो आपको करना ही है कि नहीं। आओ समझते हैं कैसे गुणा होगा। तो इन दोनों को एक गुणा तो हम लोग वैदिक गुणा से कर लेते हैं, एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे। आओ देखते हैं। एक छक्के में 6, फिर ठीक है, एक दूना 2 और 6 दूनी 12, 12 दो 14, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 546 में 106 से गुणा करना है। आओ देखते हैं। हम वैदिक गुणा कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। 6 छक्के में 36, 3, 6 चौके 24 और 0, 24 और 3 27, हासिल आया 2। फिर चलिए 3 अंक का गुणा हो रहा है। 6 पचे 30 और 6 36, 36 और 2 38, हासिल आया 3, 3। और फिर 0 और 4 एक्के में 4 और 3 7 और 5 एक्के में 5। बस हो गया। अब इसी संख्या में हमको 5 से भाग देना है। बस ये जो नीचे 5 है इससे भाग देना है। अगर इससे हमने भाग दिया 5 से तो क्या बनने जा रहा है? 5 एक्के 5, फिर 5 एक्के 5, 2 28, 5 पचे 25, 3 37, 5 सत्ते 35, 16, 5 तिहाई 15 और 2 5 दूनी 10। इसमें से अगर 10,000 में माइनस करूंगा तो आ जाएगा 1573 है 10.2। अब 1573 नहीं, 1575 दिख रहा। आओ चेक कर लें कहीं ऐसा तो नहीं। हाँ, सही लग रहा। देखो, 5 के 5, 5 के 5 2, 28, 5 5 पचे 25, 2 3 37, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, बिल्कुल सही। तो ये हो गया 5 पचे 25, यहाँ 5 है तो ये आ गया 1575.20। ये आपका ब्याज निकल के आया। ध्यान से देखिए, टोटल कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिए। ये कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक कट गया, फिर मैंने वैदिक गुणा का इस्तेमाल किया और फिर आपके पास ये उत्तर आ गया। इतना छोटा प्रश्न है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल आपके सामने है, आइए देखते हैं। लिखा ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 20,000 की राशि 5% वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है तो समय बता दो। अगर समय बता दो, हमको सीआई दिया गया। सोचो सीआई कैसे निकलता है। सीआई कैसे निकलता है बताओ। 20,000 रुपए की राशि है, 20,000 रुपए की राशि, लेकिन जो हमारे पास फार्मूला होता है 5% का दर है और समय हमको नहीं पता। लेकिन बन कितना गया? 20,000 में 2,050 जोड़ोगे तो 20 तो 22,050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22,050। अब हम क्या करेंगे? यही इतना सवाल है हमारे पास। क्यों जोड़ दिया हमने? मिश्रधन निकालने के लिए। ये हमारे पास मूलधन दिया है, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा। नहीं तो जान तो फिर मूलधन घटा के सीआई का फार्मूला कौन जाए लगाने। अब इस 20,000 को मैं इसके नीचे लाता हूँ, इसको यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ ला दूंगा 20,000।
और इसे मैं इसको काटने का प्रयास करूंगा। 1 0 तक कट ही जाएगा और 5 से और कटने के चांस है। आओ देखते हैं। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एके 5, और यहाँ भी हो जाएगा 5 चौके 20 और 0 0। आप जानते हैं ये क्या बन गया, जरा इसको काट के देखिए। ये बन गया 21/20 का पावर n, और ये क्या दिख रहा है 21/20 का पावर 2। बताओ जब बेस बराबर है तो दोनों कैंसिल होगा। n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, देखो जरा 2। सवाल लीजिए और बहुत प्यार से एकदम सहूलियत से उसको लिखिए। 2022 का सवाल है, कितने आसानी से सवाल खींचा जा सकता है आपके सामने देख सकते हैं। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 23% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 90,774 होता है, राशि बताओ। यानी मूलधन नहीं पता हमको, मूलधन नहीं पता है और पी मालूम है, पी नहीं मालूम, यही पता करना है। तो बताओ पी बराबर क्या होता है, जानते हो आप? पी बराबर, पी निकालने के लिए क्या होता है, मिश्रधन अपान टोटल वैल्यू हो जाती है। मिश्रधन हमारे पास क्या है 90,774 और हमारा दर क्या है 23% वार्षिक दर से लग रहा है। यानी हम आगे बढ़ते तो 123/100 123/100 होता, अब हम 100/123 100/123 हो जाएंगे। बस क्या हो जाएंगे 100/123 और गुणा 100/123। अब चूंकि एक ऐसी संख्या है जो कटने से मना कर रही है, 123 कौन सी बड़ी अच्छी संख्या है कि नहीं। अब हमें 2 बारी से काटना पड़ेगा, यही इतना मुश्किल काम है। आओ समझा जाए। 90,774 774 में हम 123 से भाग देते हैं। देखो भाई कई बार में कट रहा है, 7 बार, 7 या 21, 2 12 7 84, 2 86, कितना आया 6, 10 में से 6 गया 4, अब ये आया 7, 3 बार जाएगा, 3 3 9 और 12 3 36। अब कितना आ रहा भाई 17 में से 9 घटाए 8 और 15 में से 6 घटाए 9 और ये 4 उतर गया। 12 8 96, 8 बार में देखो, 8 3 24 और 12 8 96, 2 98। यानी कि अगर हम इस संख्या से इसे काटने का प्रयास करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 738। अब निश्चित रूप से ये 738 कटेगा 6 बार में, बोलो कटेगा नहीं कटेगा। देखो 12 6 72, 6 बार में कट जाएगा और 6 लिखकर 4 0 बना दीजिए, आपका उत्तर बन चुका है। देखिए काम कितना क्या है, गिनती कैसी थी। अगर आप डर जाते तो लगता कि नहीं बहुत बड़ी बात है, डरना नहीं, एक भाग मैंने दिया है उसके बाद कुछ नहीं किया है और आसानी से उत्तर आपके पास पहुंच गया। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल। ये कब का सवाल था 22 का ही था। आओ देखें अभी 22 का सवाल आपके सामने। 18,000 रुपये की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या नाम 18,000 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद इतना हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि हो जाए तो उसी राशि पर उस अवधि के लिए ब्याज क्या हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये देख लें कि कौन से दर चल रहा है ना, दर अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा और जैसे दर मिलेगा हम 5% बढ़ा देंगे। आओ समझते हैं। देखो 18,000 रुपये की राशि, तो हमें क्या करना 5% दर नहीं, कोई दर चल रहा 1 + R/100 पावर 2 और हम यहाँ लिख सकते हैं 21,78,0 21,78,0 अपान 18,000, 1 0 हम काट दें। अब बताओ क्या हो सकता है, ये कटेगा 21,78, 8 7 15 16 2 18, 9 से कट रहा और 9 से काटे, बल्कि 18 से कट रहा और 18 से काटे। 18 के 18, 3 बचेगा 37, 18 दूनी 36, फिर 18 के 18 और ये हो जाएगा 18 के 18 100। ये बन जाएगा 11/10। बताओ 11/10 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर बन गया तो ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। अगर आर की वैल्यू 10% आ जाएगी तो इन्होंने कहा ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर देंगे। अगर 5% वृद्धि कर देंगे तो नई ब्याज दर जो होगी वो 15% हो जाएगी और अगर 15% हो जाएगी तब कितना उत्तर आएगा, आओ देख लेते हैं। 18,000 रुपया है और अब हम लिखेंगे 115/100 और 115/100। जैसे हमने लिखा तो हमारे पास क्या हुआ
इसको 3 जीरो तो ऐसे हम उड़ा दें और फिर हम 5 से काट देंगे इसको, 5 से, ये हो जाएगा 23 और 5 दूना 10 और 2 से काट देंगे, 2 9 18। बस अब हम गुणा करेंगे, देखो 23 नवा तो 9 3 27, 2 18 2 20, 207 में 115 से गुणा करना, यही गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, हमारा मिश्र धन आ जाएगा। आओ चलो गुणा करते हैं। तो 5 सत्ते 35 में 5 हासिल 3 और 7 1 के 7 और 3 10 हासिल 1, 10 और 7 17, 1 18 हासिल 1, 2 1 3 और 2 1 2। बस 23,805 आया। 23,805 में से 23,805 में से हमने क्या किया, 18,000 घटा दिया। हमारा मूलधन क्या नाम ब्याज आ जाएगा 0 8, 13 में से 8 गया 5, 5805। बोलाओ पहला विकल्प आप ध्यान से देखिए, 5805 हमारे पास आ गया, 5,805। कैलकुलेशन देख लीजिए आप, मैंने क्या किया, पहले रेट निकाल लिया, 10% आ गया और रेट आने के बाद फिर मैंने नए रेट से सवाल को लगा दिया, हमारा उत्तर हमारे पास। ये ऐसे तरीके हैं जिसमें आपको कुछ नया नहीं सीखना है, जो पहले से आप जानते हैं उसी पर ही सवाल लगा सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए बस। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में बताइए कितना हो जाएगा। बताओ 10,000 रुपया है हमारे पास, 10,000 रुपया है, 5% का दर है तो 21 क्या होगा, 105/100 यानी 21/20 और फिर 21/20, यही इतना काम करना है आपको। क्या होगा, धीरे धीरे चीजें कम होती चली जाएंगी और 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25। अब देखो 25 गुणा 441, बस 25 1 के 25, 2 100 और 2 102, 10 25 का 100 और 10 110। अब इसमें से अगर आप 10,000 घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,025, ये हमारा ब्याज आ जाएगा। जरा वर्किंग देख लो आप, कितना काम करना पड़ा और कितना आपके पास उत्तर पहुंच गया। कितना उत्तर आया, 1,025 रुपया। अगला प्रश्न देखिए, 8,950 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक प्रतिवर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर इसकी वार्षिक रूप से गणना की जाए। अब इन्होंने कहा जो निकटतम पूर्णांक तक बताओ, इसका मतलब होता है कि दशमलव में उत्तर आएगा। देखो 2021 का सवाल, जैसे अगर कहीं ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाए कि निकटतम आओ लाओ, इसका मतलब हुआ कि दशमलव में आएगा, इसलिए तनाव बिल्कुल नहीं है, दशमलव में गुणा करके काटना ही पड़ेगा। देखो 8,950 रुपया है, 9% दर है यानी 109/100 और फिर 109/100, यही इतना हमें करना है। अब ये थोड़ा सा छोटा हो सकता है, आओ देखें, 5 से और काट सकते हैं, 5 दूना 10 और 5 से काटें तो 5 के 5 3 बचेगा 39, 5 से 35 और फिर 4 45, 5 9 45। अब सब खाली 3 अंक का गुणा ही करना है और कोई किसी से कटने वाले तैयार नहीं है, है ना, नहीं तैयार है, कोई बात नहीं, आओ समझा जाए। अगर हम 109 का 109 से गुणा करें कितना उत्तर बनेगा, 9 9 81 और 9 1 9 और फिर 9 और 0 1, तो ये आ गया आपका 9 9 18 और 1 यानी 11,881। अब इसमें आपको 179 से गुणा करना है, बस 9 1 9 9 8 72 7, फिर 9 8 72 और 7, 72 में 7 मिलाओ 79 7, 9 के 9 7 16 1, 9 के 9 1 10। अब 7 का पढ़ा, 7 1 के 7, 7 8 56 5, 7 8 56 और 5 61, 6 7 1 के 7 और 6 13, 1 7 1 के 7 1 8 और आखिरी में 1 से आ गया 1 8 8 और 11। आपके पास आया 9 7 2 9, 9 6 15 1 16 1, 7 1 8 8 16 1, 4 8 12 1, 2 8 10 11 1 1 2, 21 26 699। बताओ 21 26 699। अब इसी बात को हमें 2 से 200 से भाग देना, बताओ एक बार जाएगा, काम नहीं चलेगा, आपको 0 लगाना पड़ेगा, फिर ये भी 6 आ जाएगा, तो 2 छक्के 1200 जाएगा। बताओ
उसके बाद फिर क्या हुआ, 3 बार जाएगा 600, फिर 600, फिर दशमलव आ जाएगा, 2 चौके 800, ये आ रहा। इसमें से आप अपना 8,950 घटा लीजिए, 8,950 घटा दीजिए, ये आ गया 0.3, और 13 में से 5 घटाओ 8, 15 में से 9 घटाओ 6, और ये आ गया 1683। 1683 के पास आपका उत्तर आ गया। एकदम बेसिक वे में आपका सवाल है, जरा सा कहीं इधर उधर नहीं करना पड़ा, केवल यही गुणा 1 करना पड़ा। बाकी भाग देने की प्रक्रिया जो इतनी लंबी आपको दिख रही है, भाग नहीं देना पड़ेगा, दूसरा रास्ता मैं बता देता हूँ। देखो, अगर हम ना चाहें कि इतना बड़ा भाग दें तो हम एक दूसरा काम भी कर सकते हैं। हमारा उत्तर तो बन ही चुका है, अब दिखाते हैं। हमारे पास उत्तर आ चुका है 21, 26, 699, 21, 26, 699। इसको हमें 200 से भाग देना। क्या करना चाहिए, डबल जीरो काटो, यहाँ दशमलव लगा दो, बस। अब 2 का पहाड़ा पढ़ दो, फटाफट कट जाएगा। 2 से काट के देखो, 2 1 2 0, 2 1 2, 2 3 6, देख रहे, और फिर 2 3 6 और दशमलव, 2 चौके 8। अब बस यही उत्तर था, इसी में से आप घटा देंगे, आपका बवाल बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। लिखकर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 की राशि उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताओ। दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर पूछा जा रहा है। अच्छा, अगर दूसरे तीसरे वर्ष का अंतर पूछा जा रहा है तो आओ हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो साधारण ब्याज के तरीके से निकाल लेते हैं। देखें, देखो पहले साल क्या होने जा रहा है, 4,000 रुपया है, 10% का दर है, 1 साल का मैं ब्याज निकालता हूं पहले साल का, तो कितना आ गया भैया, 400। ठीक है, अब 4,000 में 400 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4400। अब 4400 रुपये पर 10% दर से 1 साल का ब्याज निकालेंगे, कितना आ गया भैया, 440। ये दूसरे वर्ष का है। अब 440 जब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4,840। बोलो, ये हो जाएगा 4,840, और गुणा 10 गुणा 1। अब क्या हुआ है, डबल जीरो काट जाएगा, ये हुआ 484। बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है। दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है, तो 4, 8 में 4 गया 4, 44। कितना रुपए का अंतर आ गया, केवल 44 रुपए का अंतर आ गया। इतने आसानी से सवाल देख सकते हैं। हमने इसको निकाला साधारण ब्याज के तरीके से, पहले साल का ब्याज निकाल के इसमें जोड़ दिया, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, आराम से निकालते चले गए। आप ऐसा कर सकते हैं। जहाँ बताऊं, अगर मान लो इतना ना करो तो आपके मन में एक सवाल आता है कि अगर चाहो तो इसे मौखिक भी तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो, अब एक 4,000 का तो 400 आ ही गया। अगले साल क्या होगा कि 4,000 और 400 का ब्याज निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से, कितने आसानी से, अगर आप देखें, थोड़ा सा आपका अभ्यास अगर बेहतर हो जाए, उत्तर तो आ ही गया है। आओ समझ ले, 4,000 रुपया है हमारे पास, तो मैं जानता हूँ 4,000 का 10% निकालोगे तो 400 रुपया आ जाएगा, ये पहले साल का हो जाएगा। अब दूसरे साल के ब्याज निकालोगे तो इसके बदले 40 रुपये, 400 तो मिलना ही मिलना है ब्याज, इसका 10% निकालोगे तो 40 रुपया आ जाएगा, यानी दूसरे साल का ब्याज 440 रुपया हो जाएगा। देख रहे हो आप, अब दूसरे साल का ब्याज 440 रुपया कर दोगे, अब की बार क्या हो जाएगा, 440 रुपया तो बनना ही बनना है। तीसरे साल की बात कर रहा हूँ, 440 रुपया तो आपका ब्याज बनना ही बनना। उसके बाद जो अलग से 40 रुपया आया है उसका भी ब्याज निकालना पड़ेगा, 400 रुपया और आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या हो जाएगा, 440 तो ब्याज आएगा ही आएगा, प्लस अब कितना आएगा 10% के हिसाब से, 44 रुपया, 44 रुपया और ब्याज आ जाएगा, ये हो जाएगा 484 रुपया। अब आप देखो इन दोनों का अंतर बिल्कुल निकाला जा सकता है, ये आ जाएगा 44 रुपया। आप कर सकते हैं, लेकिन ये तब कर सकते हैं जब आपका अंकों के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ हो और आप एकदम लेवल 1 लेवल 2 के सवाल आप धड़ाधड़ निपटाते हो, तब ऐसा हो सकता है। अगर नहीं आप कर पाए हैं तब ऐसी चीज़ें में फंसना नहीं है, फंस जाओगे, होगा नहीं, फिर परेशान होकर रह जाएंगे। आइए अगला सवाल देखें। लिखा, जब ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती है तब कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 7,562 रुपये और 5 वर्ष में इतना हो जाती है, तो दर बताओ। हम लोग माइनस कर सकते हैं। देखो 5 वर्ष का मिश्रधन क्या है हमारे पास, ये है 8469, 8469.44, और 4 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना है, 7562। अगर हम इसको माइनस कर दें
तो हमें 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। और देखें 1 वर्ष का ब्याज हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 0.44, 9 में से 2 घटाओगे 7, और 6 में से 6 घटाओ 0, 14 में से 5 घटाओ 9, इतना रुपया मिल गया 1 वर्ष का ब्याज। आप जानते हो 1 वर्ष के ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। बोलो होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ यह पैसा इस रुपए पे मिला। हमको बताना क्या है? दर। तो हम क्या करेंगे? इतना गुणा 100 बटा मूलधन कितना 7562 और गुणा समय 1 वर्ष का। बस इसको काट दो, हमारा उत्तर बन गया। अगर ये डबल जीरो हम हटा दें तो डेसिमल चला जाएगा। अब इस संख्या से खाली भाग दे दो, हमारा उत्तर बन जाएगा। के बार में कटेगा भाई? 90744 है, और इसमें हमको 7562 से भाग देना, 7562 से भाग देना। एक बार जाएगा, आओ देखते हैं। ठीक है, अब चलो पहाड़ा पढ़ो। 2 बार देखो जा रहा है क्या? 2 दूना 4, 2 छक्के 12, मिल गया। कितने आसानी से आपका उत्तर आ रहा है? 12%। क्या किया हमने? पहले ध्यान से देखो, 5 वर्ष का मूलधन लिया और 4 वर्ष का मूलधन घटा दिया, हमें 1 साल का ब्याज मिलेगा। और 1 साल का जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 7562 रुपये पर 1 साल का ब्याज मिला है, इतना रुपया हमको दर निकालना था। बस दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय कर दिया, हमारा उत्तर हमारे पास है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 8000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में इतना रुपया बन गई, तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगी? अच्छा, 2 वर्ष पश्चात अगर ये हो गई है तो हमें दर तो मिल ही जाएगा। आओ देखते हैं। 8000 रुपये की राशि है, तो ये कितना हो गया? 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। यानी हम लिख सकते हैं, दर निकालो, तो ये दर हो जाएगा 1 + r/100 पावर 2 बराबर 12500 बटा 8000। काटो, डबल जीरो तो गया, 5 से और काट सकते हैं, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। ऐसी स्थिति में इसको हम 5/4 का होल स्क्वायर समझ सकते हैं। बोलो, अगर ऐसा हुआ तो दोनों स्क्वायर कट जाएंगे और ये हो जाएगा, एक उधर जाएगा तो r/100 बराबर 1/4 आ जाएगा। यानी दर हमारा कितना आ गया? 25%। अगर 25% आ गया तो हमसे पूछा जा रहा 3 वर्ष के पश्चात क्या हो जाएगा। आओ देखें 3 वर्ष में क्या होने वाला। 25% दर मिल रहा है तो 8000 रुपया है, और 25% दर है यानी 125/100 होगा, यानी 5/4 होगा। तो गुणा 5/4 गुणा 5/4 और गुणा 5/4, यही इतना खाली करना हमको। देखो 16 × 80 और 4 से आप इसको और काट सकते हो, 125 हो जाएगा। अब 125 गुणा 125 हमारे पास हो रहा है, देख लो 125 गुणा 125 हो रहा है। ये गुणा आप जानते ही होंगे, आराम से हो जाएगा। देखो 13 × 12 156। अब अगर बताओ ब्याज ही पूछा जा रहा, हम इसमें से 8000 घटा देंगे। क्या पूछा गया? तो 3 वर्ष के पश्चात क्या होगी। अच्छा, तो इतना ही तो आ गया 15625। हमको ब्याज नहीं बताना था, मिश्रधन ही बताना था कि 3 वर्ष बाद हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा। ध्यान से देखो, हमने दर निकाल दिया और दर जैसे निकाला तैसे 3 वर्ष के लिए निकाल दिया, बस हमारा उत्तर हमारे पास। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल है कि ए ने प्रतिवर्ष 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 28,500 रुपये उधार लिया। यदि वह प्रथम वर्ष के अंत में 5780 का भुगतान कर देता है तो दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि क्या होगी। तो भैया 1-1 साल का फिर निकालना पड़ेगा। देखो 8% वार्षिक दर से उतना पैसा लिया है तो 28,500 रुपया था। अगर हमको 1 वर्ष का निकालना है तो 8 यानी 108/100 कर दो, ये पता चल जाएगा कि 1 साल में वो कहाँ तक पहुंचा। अगर हम डबल जीरो काट दें तो हमें फिर गुणा ही करना है। आओ गुणा करें। अब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो 8 × 25 = 40, 4 8 × 64 और 4 60, 6 8 × 16 और 6 22। जीरो से गुणा होना नहीं है। और फिर हो जाएगा यहाँ से 5 8 2, तो ये बन गया 0 0 5 2 7 8 2 10 2 1 3। ये बन गया हमारा 1 साल के अंत में इतना रुपया बन गया। जब इतना रुपया बन गया हमारे पास, तो अब क्या करें?
5780 का भुगतान इन्होंने कर दिया है। अगर 5780 का भुगतान कर दिया है तो माइनस करो। अब इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस होकर कहाँ जाएगा, देखो 10 में से 8 घटाओ 2, अब 17 में से 16 में से 7 घटाओ 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ 9 में से 5 घटाओ 4, यहाँ बचाएगा 2, 24,920 आ गया। अब एक बार और 24,920 रुपए का 24,920 रुपए का 108/100 मुझे करना है, क्योंकि जब वो पेमेंट हो गया है तो वो तो माइनस हो जाएगा। अब जो बचा हो उसके ऊपर फिर से 8% का ब्याज दर मिल जाएगा। तो हम काटें इसको, अगर हम 0 से काट दें, अब फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 से काट पाएंगे ना, 2 पचे 10, दशमलव में आ रहा, ठीक है, बल्कि ना गुणा करें तो अच्छा है, 10 रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखो अगर हम इसको हटा ही दें, ना काटें, ना काटें, अब खाली हम गुणा कर दें तो 10 से क्या रहेगा, खाली हमको चढ़ाना रहेगा दशमलव। देखो इस अच्छा है तो 8% निकाल के गुणा कर लो, हटाओ, कौन इतना काम करे। हमारे पास है 24,920, 24,920 को हम क्या करेंगे, खाली 8% निकालेंगे और यही जोड़ देंगे। तो देखो कर दिया, 8 दूनी 16, 1, 8 9 72, 1 73, 7, 8 चौके 32 और 7 39, 3, 8 दिन 16, 3 19, 10 से भाग दो, इतना रुपया आ गया। ये हमारा अगले साल का ब्याज। अब इस पैसे को हम इसी में जोड़ देते हैं, 1993 को, 1993 रुपये को जोड़ लेते हैं, 0.6। हमारा उत्तर बन गया भाई 3, 9 2 11 1, 9 18 1 19 1, 4 1 5 1 6 और 2, 26,913। कहीं नहीं दिख रहा, एक बार दोबारा चेक कर लो कि 28,500 रुपया था और 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लिया था। यदि प्रथम वर्ष के अंत में उसने 5760 जमा कर दिया तो प्रथम वर्ष के अंत में, एक बार दोबारा देख लो सवाल को, देखो 28,500 रुपया था, अगर हम 8% का ब्याज लगाते हैं एक साल के लिए तो हमारे पास ब्याज बनेगा 8 पच्चीस 40, 4 8 है 64 और 4 60, 6 8 दूनी 16, 6 2200 रुपया, ठीक है। अब 2200 रुपया है और ये इतना पहले से था, ये 28,500, देखो 28,500 तो पहले से था, तो ये हमारे पास आ गया मिश्रधन। देखो 8 2 10 1 2 1 3, इसमें से हमने 5780 जमा कर दिया। अब बताओ अगर जमा कर दिया तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, वही तो बच रहा। देखो 16 ये बनेगा 9 और यहाँ पे 9 में से 5 गया 4 और 2 से 24, 24,920। अब इसका 8% निकाल के जोड़ेंगे तो हमारे पास जो राशि आई थी वही राशि बन रही फिर से। देखो इसका 8% अगर हम निकालते हैं तो इसका 8% हमारे पास क्या आया था, 1 0 खाली काट सकते हैं तो बनेगा 8 दूनी 16, 1 8 9 72, 1 73, 7 8 चौक 32 और 7 39, 3 8 दूनी 16 और 3 19, बहुत सही। ये आ गया 1993। इसी में 1993 मुझे जोड़ना था। देखो 1993 अगर हम जोड़ते हैं, 0.6 छोड़ दो, क्या मतलब का है। अब ये हुआ 3 9 2 11 1, 9 9 18 1 19 1, 4 1 5 1 6 और 2, 26,913 नहीं दिख रहा, आना चाहिए यही, और 26 नहीं दिख रहा तो अभी मैं इसको मान के चलता हूँ, ये है मान के चलता हूँ, क्योंकि डिजिट का इधर उधर कुछ मामला हो सकता है। हमने 2 बार कोशिश कर लिया है, इसका मतलब आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष के बाद 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900 रुपया है। मूलधन बताओ। अच्छा, मूलधन क्या रहा होगा जो 2 वर्ष बाद इतना हो गया, आओ समझते हैं। जो भी मूलधन था पी रहा होगा, और अगर पी था और 8% दर लग रहा होगा तो हम ऐसे करते, पी ना लिखें और हम सीधे ऐसे कर सकते हैं कि 108/100 108/100 हो रहा था, अब 100/108 100/108 कर लेंगे। आओ 72,900 है, 72,900 है, इसको मैं क्या करूँगा 100/108 और गुणा 100/108 कर दूंगा, बस इसको काट दीजिए, आपका उत्तर बन जाना चाहिए 12 9 108। 9 से काटता हूँ, अगर 9 से काटा है तो 9 8 72 और 9 1 9, ठीक है। फिर 9 से काटता हूँ, 9 9 81, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, कट रहा है, देखो 4 से काटो तो 4 तियां 12, फिर 4 तियां 12 और फिर 3 तियां 9। हाँ 625 दहाई में क्या हुआ, 625 दहाई में क्या हुआ, देखो ये आपका उत्तर बन गया। आप देख लीजिए
वहाँ मूलधन क्या थी 625 गुणा 10, यहाँ एक जीरो का असर था, वहाँ आगे मिल जाएगा। यहाँ डबल जीरो था, देखो ये डबल जीरो था, तो ये आ गया 625 डबल जीरो, यानी कि 6000 नहीं 62,500 रुपया। वह जरूर मूलधन 62,500 रुपया रहा होगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। लिखा है यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 है तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा। बताओ, दूसरे वर्ष का दिया हुआ है ब्याज 250 रुपया, तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो भाई ये बात सोचो, अगर हम तीसरे वर्ष की बात करें तो वहां जो भी रुपया रहा होगा, जो भी रुपया रहा होगा, तो उसका 250 तो आना ही आना है, और 12% ब्याज की दर से उसी ब्याज पर क्या राशि बनेगा ये हमें सोचना। 10% तो लिखा नहीं, कोई राशि नहीं लिखा, तो अगर 12% की बात करते हैं क्या करेंगे, तो 12% तो हमें जोड़ दिया जाए, अगर 12 24 36 280 है, देखो हो गया। अगर 12% बात करें तो उसी को 12% निकाल के उसमें जोड़ दो, तो अगर हम 12% उसका निकालें तो कितना हो जाएगा, 12% 250 का 12% कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। देखो 12 24 और 6 रुपया और 30, 280 रुपया हमारा ब्याज बन जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास वह धनराशि बताओ जो 2 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज करने पर इतना रुपया हो जाएगी। मूलधन चाहिए है, मूलधन चाहिए, बताओ। तो मूलधन चाहिए, P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मिश्रधन 20,000, 20 लिखकर 18 और 40 है, और दर है 16%, 116 यानी 100/116 करना, गुणा 100/116 और गुणा 100/116, यही काटना। अब चलो काटते हैं। अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 दूनी 8, हाँ 3 और 4 9 36, हाँ तो 4 से फिर काट दो, तो बहुत काटना पड़ेगा, 4 से काटे और फिर इसको भी 4 से काट दो, हमें पास 16 मिल गया। आओ 16 से काटते हैं इसको, 16 एकम 16, 4 इसका 4 इसका 16, 16 एकम 16, 4 बचा 41, 16 दूनी 32, 8 9 98, 16 25 80, 16 छक्का 96, 2 बचेगा 24, 16 एकम 16, 16 और 4 बीच 80, 16 25 80, इतना आ गया। अब ये 29 से जरूर कटेगा, 29 का स्क्वायर होता है 841, कितना होता है 841 से भाग देता हूँ 12, 615 में हम किससे भाग देंगे 841 से, एक बार जाएगा 0 2 और 4, ये 5 आ गया, देखो जरा 5 बार में बिल्कुल लग रहा सही में, 5 भी 2, 5 बिल्कुल कट गया 15। अब बताओ 15 लिखकर 4 जीरो लगा दो, भाई कहाँ गया, क्या सवाल है ना, 15 लिख करके 4 जीरो लगा दो, आपका आराम से उत्तर आ गया। अब आप खुद देख लो, अगर संख्याओं के ऊपर आपकी पकड़ ना होगी तो ऐसे सवाल लगाना कितना मुश्किल काम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आइए अगला सवाल देखें। वह राशि बताइए 2 वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2400 रुपया हो जाएगी। 2420 है, 2 वर्ष बाद इतना हो जाएगी, वह राशि बताओ। फिर वही कहानी है, P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2420 लिखा है, गुणा 100/110 और फिर गुणा 100/110, यही काटना। अगर हम इन दोनों जीरो को यहाँ से उड़ा दें तो 11 ग्रह में 121 होगा, 121 दूना 242 हो जाएगा, तो 20 लिख कर डबल जीरो बनाएंगे और वो पैसा कितना बन जाएगा 2000 रुपये की राशि। देखो कुछ सवाल ऐसे भी होंगे, छोटे भी बनते हैं बड़े भी बनते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सवाल हर प्रकार के होते हैं, आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ठहराव थोड़ा होना चाहिए, गंभीरता। वार्षिक आधार पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाने पर 2 वर्षों में कितनी राशि 121 रुपया हो जाएगी। एकदम सेम कहानी है, देखो 121 और डबल जीरो लिखा है, तो हम करेंगे इसको 100/110 और फिर गुणा लिखेंगे 100/110। अगर हम दोनों जीरो यहाँ से बिल्कुल इसको पूरा का पूरा काट सकते हैं, आपका उत्तर 10,000 रुपया आ जाएगा। इतने आसानी से सवाल को लगाया जा सकता है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, रेखा ने 5% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपये की राशि निवेश किया, n वर्षों बाद उसे इतना रुपया मिल गया, n का मान बताओ, यानी समय बताना है। आओ समझते हैं।
अगर ये समय है तो क्या कर सकते हैं, देखो 1 प्लस 5/100 पावर n बराबर हो जाएगा 13,230 बटा 12,000। एक जीरो तो गया ही। क्या इस संख्या किसी से कटने वाली है? 3 2 5 1 6 3 9, 3 से कट रहा है। आओ 3 से काटते हैं। तो 3 चौक के 12, फिर 3 चौक के 12, 3 1 के 3 और 3 चौक के 12। आप समझ सकते हैं क्या होने जा रहा है। ये 21/20 का स्क्वायर बन रहा है और निश्चित रूप से ये भी 21/20 बन रहा है। बोलो 21/20 का पावर n हो रहा है और ये हो रहा है 21/20 का पावर 2 हो रहा है। बताओ n बराबर 2 हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ है भाई 2 वर्ष? देखो इतने आसानी से इसका उत्तर आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल हमारे पास है कि किसी राशि पर 2 वर्ष क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 तथा 238.50 है, तो तदनुसार ब्याज की दर बताओ। अच्छा बताओ 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज ये है, तो अगर हम इसमें इसको घटा दें यानी कि 238, अभी एक सवाल ऐसा मिला था में से अगर हम 225 घटा दें तो हमें क्या मिलने जा रहा है? 8 में से 5 घटाओ 3 और यहाँ 1, इतना रुपया ब्याज मिला। और यह है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 225। यही काटना है आपको। अगर काट दो तो अगर हम डबल जीरो हटा दे तो गया। अब काटो जरा 15 से, 15 15 225 और 15 9 135 और 15 छक्का 90। कौन सा दर आ गया भाई? 6% का दर आ गया। देखो इतना काम देख लो कैसे काम किया गया है। इतने से काम में आपका उत्तर आपके पास है। लिखा है 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 8% ब्याज पर कितनी हो जाएगी? देखो 250 रुपया है हमारे पास। पहले वर्ष 104/100 लग रहा है, दूसरे वर्ष 108/100 लग रहा है। बस यही इतना काटना। कितना जल्दी काट सकते हैं और समझते हैं। 25 दहाइम 250 और 25 चौक का 100 और 4 से इसको आप काट सकते हो। 4 दूनी 8, 4 छक्के 24 और 1 जीरो यहाँ से उड़ा सकते हो। ठीक है। अब बहुत करोगे तो आप 2 से काट सकते हो 13 और 2 पचे 10। अब 13 गुणा करो, 13 8 104, 104 में 0 4 1 आ गया, 13 कम 13 1 14 में 5 से भाग दे दो। 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 8 40। बताओ अब बताओ 250 रुपया है, 280 रुपया, 30 रुपया। क्या बताना था? यही तो बताना है। 280 रुपया 80 पैसा, बस इतना रुपया हमारा हो जाएगा। कितनी हो जाएगी पूछ रहा, कितनी हो जाएगी भाई? उतनी हो जाएगी। देख रहे आप? बस ये देखो कि कितने जल्दी से काटा जा सकता है और कैसे काटा जा सकता है, अंकों पर पकड़ बना करके। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष बाद 4500 और 4 वर्ष बाद इतनी हो जाती। अब यहाँ पर मामला आ गया, जब कभी 2 वर्ष का अंतर आ जाए तो क्या करते हैं? बस देखो अभी तक 1 वर्ष का अंतर था, 4 वर्ष और 5 वर्ष का बताया गया, या 2 वर्ष 3 वर्ष का बताया गया। अब की बार क्या कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में तो इतना हो जा रहा है और 4 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो अब क्या किया जाए? ऐसी कंडीशन में भाग दिया जाता है। आओ समझते हैं कैसे। देखो पी रुपया था 1 + r/100 पावर 4, ये कितना था? 6750। अब की बार क्या हो रहा है? 1 + r/100 पावर 2 और बराबर हो रहा है 4500। भाग दे दीजिए। अगर भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1 + r/100 पावर 2। यहाँ क्या आ जाएगा? आओ काटते हैं। तो 1 जीरो तो ऐसे गया। अब इसको हम 25 से काटते हैं। 25 दूना 50, 25 7 175। ये कितना हो जाएगा? 25 1 25 25 और 25 अट्ठे 200। 9 से काट सकते हैं। 9 3 27, 9 दूनी 18, 3/2। अब क्या हो रहा? हमसे क्या पूछा गया? धनराशि बताओ। अगर धनराशि ये है तो इसकी जगह पे हम 3/2 लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो जरा बताओ पी क्या हो गया? यह इस समीकरण में सेकंड नंबर, ये नंबर 1 समीकरण था, ये नंबर 2 था। नंबर 2 में हम 1 + r/100 का पावर 2 की वैल्यू 3/2 यहाँ रख देंगे और 3/2 उधर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा। और दिखाते हैं तो ये हो जाएगा खाली 4500 का 2/3। बस 3 से काटो 15 दूनी 30, 3000 रुपया। आपका उत्तर कितना बन गया? 3000 रुपया बन गया। लगाने का तरीका देख लो। देखने में सवाल बड़ा नहीं है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। आइए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं।
सवाल है कि 250 से अच्छा ये तो हो चुका है, अभी अभी हुआ है, और इसका उत्तर ये आया था। तो विद्यार्थियों देख लीजिए, जब भी हम संख्याओं पर अगर हमारी पकड़ बेहतर है तो यह जान लो सवाल लगाना फिर आपके लिए आसान काम है। और इसके लिए बस गणित के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, और बहुत मज़ा आएगा। सारी गणित हम पूरी तरह ऐसे ही समाप्त कर डालेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।